वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। ये टॉपिक नर्सिंग मेडिकल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में भी काफ़ी लोग इससे प्रॉब्लम से सफर करते हैं। इसके बारे में डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेंशन यानी कि जब ब्लड प्रेशर 19/16 mm ऑफ एच से कम हो जाता है उसे अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं। और ये लो ब्लड मतलब शरीर के ऑर्गन तक ब्लड का प्रॉपरली सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, उससे इसलिए हाइपोटेंशन हो जाता है। जैसे देखें, हाइपोटेंशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज फॉल्स बिलो 19/16 mm ऑफ एच। इससे अपन सिंपल लाइन में देखें तो लो ब्लड प्रेशर मींस इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो इन वाइटल ऑर्गन को प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देख लें नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होती है 120/80 mm ऑफ एच। हाइपोटेंशन बिलो 19/16 mm ऑफ एच। अपन ने इससे पहले हाइपरटेंशन डिस्कस कर रखा है, वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। हाइपरटेंशन अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है। टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन ये 4 टाइप है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर इन स्टैंडिंग कोज डिजनेस और फाइंटिंग। अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है या चक्कर आना, ये कॉमन इसका साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं पोस्ट पेरिडियल हाइपोटेंशन। मींस की खाना खाने के बाद, पोस्ट पेरिडियल मतलब खाना खाने के बाद ब्लड लो हो जाता है, उसे पोस्ट पेरिडी कहते हैं। लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर फॉल्स आफ्टर मील। खाना खाने के बाद ब्लड फ्लो फॉल्स हो जाता है, उसे अपन पोस्ट पेरिडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें कॉमनली इन एल्डरली पेशेंट यानी ओल्ड एज में ये कॉमनली देखने को मिलता है। न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन यानी कि ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एंड हार्ट रिफ्लेक्स सीन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। मतलब कि ब्रेन और हार्ट में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अपन ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं उससे ये प्रॉब्लम होती है। सीवियर हाइपोटेंशन यानी शॉक रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें होता है ड्यू टू ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी। जैसे कि अपन एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। एक तरह का सीवियर हाइपोटेंशन लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइपोटेंशन होने के कोज क्या क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, हार्ट प्रॉब्लम, सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस बोलते हैं, जैसे सीवियर इन्फेक्शन यानी सेप्सिस बोलते हैं अपन मेडिकल भाषा में। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, ज़्यादा आपने बेड रेस्ट देते हैं, वो ज़्यादा समय से अपन नॉर्मल बेड रेस्ट 2 आवर्स में पोजीशन चेंज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अपन एक ही पोजीशन में बेड रेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। प्रेगनेंसी और सर्टेन मेडिसिन कौन कौन सी, बीपी वाली, ब्लड प्रेशर वाली और डायबिटिक। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखें, डिजीनेस, फाइंटिंग, ब्लड विजन, वीकनेस, नोजिया, कोल्ड, क्लेमी स्किन। क्लेमी स्किन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लेमी स्किन का मतलब होता है चिपचिपी हो जाती है ना स्किन, जैसे कि अपन हाथ लगे तो चिपचिपा सा महसूस होता है स्किन पे, चिपचिपी तलतपी बोल सकते हैं इसे, उससे बोलते हैं क्लेमी स्किन भी हो जाती है। और कंफ्यूजन यानी सीवियर केसेस में कंफ्यूजन होता है, नॉर्मली तो हाइपोटेंशन में नहीं होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन टू ऑर्गन। मतलब कि लो ब्लड प्रेशर कब होता है, जब रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है, उस कारण होता है। और ब्रेन अफेक्टेड फेस्ट, डिजनेस और फाइंटिंग। सीवियर केसेस में ऑर्गन फेलियर होता है और ब्रेन अफेक्टेड होता है, तब डिजनेस से चक्कर आते हैं। लो ब्लड प्रेशर कोजेज पुअर टिश्यू परफ्यूजन। इससे अपन यूं भी बोल सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू लो परफ्यूजन इज इक्वल टू ऑर्गन डिसफंक्शन। ऐसे भी अपन वन लाइनर में हाइपोटेंशन को बोल सकते हैं। अगला अपन देखते हैं डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और इको। अगला अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन का मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें इमीडिएट मैनेजमेंट पे होता है, पेशेंट को जैसे ही इमीडिएटली अपन मैनेज करना पड़ता है। इसमें लेग एलिवेटेड करना होता है, लेग एलिवेटेड करना क्या होता है, लेग एलिवेटेड मतलब पेशेंट को सुपन पोजिशन सुलाने के बाद लेग एलिवेटेड करते हैं। ठीक है, और फ्लूइड देना है इसमें, और आईवी फ्लूइड लगाना है इसको इमीडिएटली। इसमें लिखा हुआ है ले द पेशेंट डाउन, एलिवेट लेग्स, गिव फ्लूइड्स। मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीट अंडरलाइनिंग कोज, आईवी फ्लूइड, मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड कि हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन कौन सी क्या देनी है। लाइफ स्टाइल एंड होम केयर, एडिक्वेट हाइड्रेशन, इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, अवॉइड सडन पोजीशन चेंजेस और कंप्रेशन स्टॉकिंग। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो गया अपन देखते हैं। फ्रीक्वेंट फाइंटिंग, रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरी, शॉक, ऑर्गन डैमेज इन सीवियर केस में ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन आगे पढ़ेंगे, इसको एक बार अच्छी तरीके से समझा रखा है। अगला देखते हैं नर्सिंग केयर एग्जाम की ये सबसे फेवरेट अपने होती है। नर्सिंग के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हाइपोटेंशन को नर्सिंग केयर क्या दोगे। इसमें होता है कि मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर रेगुलरली, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, असिस्ट पेशेंट विल स्टैंडिंग, एजुकेट पेशेंट। इसका प्रिवेंशन पढ़ते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट, अवॉइड सडन पोजीशन चेंजेस, रेगुलर हेल्थ चेकअप। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन होता है हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर, मैंने पहले भी 3-4 बार बता रखा है, ब्लड प्रेशर बिलो 19/16 ऑफ mmHg। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, स्टैंडिंग ब्लड ड्रॉपिंग। सीवियर हाइपोटेंशन कैन कोज शॉक। सीवियर हाइपोटेंशन कौन सी कोज से हो सकता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। तो अपन
ये है डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। मीनिंग हो जाएगी ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है हाइपोटेंशन में, हाइपरटेंशन में मीनिंग कोज कौन कौन से होते हैं, मेन कोज इसमें ये है, हाइपोटेंशन में ये है, हाइपरटेंशन में सिम्टम्स कौन कौन से, और रिस्क कौन से में शॉक होता है, कौन से में स्ट्रोक होता है, सेट सडन इन ट्वीक, और ये स्लोली होता है, हाइपरटेंशन स्लो होता है और ये हाइपोटेंशन ट्वीक होता है। ट्रीटमेंट इसके क्या, इसका फ्लूइड और ट्रीट कोज होता है, इसका मेडिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। आपको ये हाइपरटेंशन क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली एमसीक्यूज के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।